भारत माता की जय। पिछले क्लास में हम लोग एडवांस चैप्टर को पढ़े थे। हम लोग अपने इस चैनल से इस क्लास से पार्ट्स ऑफ स्पीच का सीरीज चला रहे हैं, जिसमें हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच के सही प्रकार को पढ़ेंगे करके। तो पिछले क्लास में हम लोग एडवर्ब तक पढ़ गए थे, तो आज की क्लास में हम लोग प्रीपोजिशन पढ़ेंगे। तो चलिए तैयार होइए प्रीपोजिशन पढ़ने के लिए। प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन को हिंदी में कहते हैं संबंध सूचक शब्द। प्रीपोजिशन की परिभाषा क्या है? जो शब्द किसी नाम या प्रोनाउन के पहले आकर उनका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ बताता है, उसे प्रीपोजिशन कहते हैं। यानी कि जो शब्द किसी नाम या प्रोनाउन में पहले आकर उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्द से बताएगा, तो उस शब्द को हम लोग प्रीपोजिशन कहेंगे। जैसे ही इज इन द क्लास, वह वर्ग में है। तो देखिए द क्लास क्या है? नाउन है, और इसके पहले इन है, तो इन हम लोग क्या है? प्रीपोजिशन। इन क्या है? तो हम लोग इन प्रीपोजिशन है, और यह संबंध जो है ना ही और क्लास के बीच में बताना है। प्रीपोजिशन दो प्रकार के होते हैं। पहला सिंपल प्रीपोजिशन, इसमें केवल एक शब्द होता है। मतलब कि सिंपल प्रीपोजिशन में केवल एक शब्द होता है, जो कि इस प्रकार है। जैसे पहला अबाउट, अबाउट मीन्स के बारे में, के इधर उधर, के लगभग, होने होने को, के संबंध में। एबव, एबव मीन्स के ऊपर, से अधिक, से पर। अक्रॉस, के उस पार, के दोनों ओर, एक छोर से दूसरे छोर तक। आफ्टर, के बाद, के अनुसार। अगेंस्ट, के विरुद्ध, से हटकर, की तैयारी में, के एवज में। अलोंग, अलोंग मीन्स के किनारे किनारे, के समानांतर। एमिड या एमिडस्ट, के बीच में। एमोंग या एमोंगस्ट, के बीच में। एक्ट, एक्ट मीन्स पर, से, में, की दर से, के नीचे। बिफोर, बिफोर मीन्स के सामने, से पहले। बिहाइंड, बिहाइंड मीन्स के पीछे। बिलो मीन्स से नीचे, से कम। बिसाइड, के बगल में, से बाहर। बिसाइड्स, के अतिरिक्त। बिटवीन, के बीच में। उसके बाद आगे देखिए प्रीपोजिशन बियॉन्ड, बियॉन्ड मीन्स से परे, के बाहर, के पार। बट, को छोड़कर, लेकिन, परंतु। बाय, बाय मीन्स के द्वारा, के समीप, तक से। फॉर, फॉर मीन्स के लिए, की ओर, के कारण, की ओर से, के बावजूद में। फ्रॉम, फ्रॉम मीन्स से या में से। इन या इनटू मतलब में। ऑफ, का, में, से, के कारण, के बारे में। ओ डबल एफ, ऑफ, से दूर या से अलग। ऑन, ऑन मीन्स पर, को, के विषय में, के निकट। आउट ऑफ, आउट ऑफ मीन्स में से, के कारण। ओवर, ओवर मीन्स के ऊपर, से ऊपर। से अधिक, से उस पार। सिंस, सिंस मीन्स होता है से। थ्रू, थ्रू मतलब से होकर, शुरू से अंत तक, के द्वारा, के कारण। अब है हम लोग का टू, टू मीन्स की ओर, तक, के लिए, में, पर। टुवर्ड्स, की ओर, के प्रति, लगभग या के लिए। अंडर, अंडर मीन्स के नीचे, के अधीन या से कम, की दशा में। विथ, विथ मीन्स के साथ, लेकर, के बावजूद। विदिन मीन्स के अंदर। विदाउट, विदाउट मीन्स के बिना या छोड़कर। तो यह है हम लोग का एडवर्ब सॉरी प्रीपोजिशन का पहला प्रकार, जिसका नाम है सिंपल प्रीपोजिशन, और इसका एग्जाम्पल आप लोग इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग प्रीपोजिशन का दूसरा प्रकार पढ़ेंगे। तो चलिए अब हम लोग प्रीपोजिशन का दूसरा प्रकार देखते हैं, जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशन। कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशन क्या है? इसमें एक से अधिक शब्द होते हैं। इसे फ्रेज प्रीपोजिशन या प्रीपोजिशनल फ्रेज भी कहा जाता है, और यह निम्न रूपों में मिलता है। जैसे ए नंबर, वर्ब प्लस प्रीपोजिशन। जैसे देखिए कम, डाउन, गो ऑन। यहाँ देखिए कम क्या है? वर्ब। डाउन क्या है? प्रीपोजिशन है, डाउन मीन्स नीचे। तो देखिए वर्ब प्लस प्रीपोजिशन का रूप है। उसी प्रकार गो ऑन, तो गो वर्ब है और ऑन प्रीपोजिशन है, तो वर्ब प्लस प्रीपोजिशन। उसी प्रकार हो गया नाउन प्लस प्रीपोजिशन, तो फॉन्डनेस फॉर केयर ऑफ, फॉन्डनेस नाउन हो गया और फॉर प्रीपोजिशन हो गया। उसी प्रकार केयर नाउन हो गया और ऑफ प्रीपोजिशन हो गया। फिर है एडजेक्टिव प्लस प्रीपोजिशन, तो फॉन्ड ऑफ, केयरलेस अबाउट, तो फॉन्ड एडजेक्टिव है, ऑफ प्रीपोजिशन है। केयरलेस अबाउट, तो केयरलेस क्या है? एडजेक्टिव है, अबाउट प्रीपोजिशन है। और इसका चौथा रूप है सिंपल कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशन का, एडवर्ब प्लस प्रीपोजिशन। डाउन, फ्रॉम, अप, ऑन, तो डाउन क्या है? एडवर्ब है। फ्रॉम क्या है? प्रीपोजिशन है, तो हो गया एडवर्ब प्लस प्रीपोजिशन। अप एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ प्लेस।
और ऑन क्या है, प्रीपोजिशन। तो ये हो गया एडवर्ब प्लस प्रीपोजिशन का रूप। अब है पांचवा रूप कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशन का, जिसका नाम है प्रीपोजिशन प्लस नाउन प्लस प्रीपोजिशन। तो इसमें है जैसे इन फ्रंट ऑफ, ऑन अकाउंट ऑफ, तो इन प्रीपोजिशन है, फ्रंट नाउन हो गया और ऑफ प्रीपोजिशन है। उसी प्रकार ऑन प्रीपोजिशन है, अकाउंट जो नाउन है, ऑफ प्रीपोजिशन है। और इस प्रकार हम लोग प्रीपोजिशन का दूसरा रूप देख लिए जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशन। अभी इतना लिख लीजिए, फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे पोजिशन ऑफ प्रीपोजिशन। तो अब हम लोग पोजिशन ऑफ प्रीपोजिशन का पांचवा पॉइंट देखते हैं। दैट ऐसा रिलेटिव प्रोनाउन है जिसके पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होता है, इसलिए दैट वाले क्लॉज के अंत में प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। जैसे दिस इज द स्टूडेंट दैट आई रीड विथ, यही छात्र है जिसके साथ मैं पढ़ता हूँ। यहाँ देखिए दैट है, रिलेटिव प्रोनाउन है, इसलिए इसके पहले प्रीपोजिशन नहीं आएगा, वाक्य के अंत में आ गया। अब है करेक्ट यूज ऑफ सम प्रीपोजिशन, मतलब कि कुछ प्रीपोजिशन तो ऐसे हैं जो देखने में सेम लगते हैं हिंदी के अनुसार, लेकिन उनका प्रयोग अलग अलग से होता है। क्यों? क्योंकि मतलब हिंदी सेम है। जैसे कि एक एग्जांपल देख लीजिए, अमॉन्ग मतलब बीच में, बिटवीन मतलब कि बीच में, तो ठीक है दोनों का मतलब बीच में होता है, तो क्या प्रयोग भी एक जैसा होगा? तो नहीं, प्रयोग एक जैसा नहीं होगा। चलिए एग्जाम्पल से, अमॉन्ग का प्रयोग दो से अधिक के लिए और बिटवीन का प्रयोग केवल दो के लिए होता है। यहीं पे देख लीजिए, जब जब बीच में का आएगा तो देखें अगर कोई व्यक्ति या वस्तु किसी के बीच में है तो दो व्यक्ति के बीच में है कि दो से अधिक व्यक्ति या वस्तु के बीच में। अगर दो व्यक्ति या वस्तु के बीच में है तो बिटवीन, और दो से अधिक है तो अमॉन्ग। जैसे ही सिट्स बिटवीन सोहन एंड हरि, वह सोहन और हरि के बीच में बैठता है। तो देखिए सोहन और हरि, यहाँ पे दो व्यक्ति हैं, सिर्फ सोहन और हरि, इसलिए यहाँ बिटवीन का प्रयोग हुआ है। उसी प्रकार ही वाज अमॉन्ग 10 बॉयज, वो 10 लड़कों के बीच में था। तो देखिए यहाँ लड़के कितने हैं? 10, दो से अधिक है ना, इसीलिए यहाँ पे अमॉन्ग का प्रयोग हुआ है। उसी प्रकार यहाँ देखिए अमॉन्ग है और अमॉन्गस्ट है, दोनों का मतलब होता है के बीच में, लेकिन प्रयोग अलग अलग तरीके से होगा। जैसे देखिए क्या लिखा हुआ है कि दोनों का प्रयोग दो से अधिक के लिए होता है, ठीक है, लेकिन कॉन्सोनेंट के पहले अमॉन्ग और वोवेल के पहले अमॉन्गस्ट का प्रयोग होता है। ठीक है, के बीच में है, दोनों का प्रयोग दो से अधिक के लिए होता है, क्योंकि बिटवीन का प्रयोग दो के लिए होता है। लेकिन देखिए अंतर क्या है कि अगर अमॉन्ग रहे तो अगर कॉन्सोनेंट रहे तो कॉन्सोनेंट के पहले हम लोग जो है ना अमॉन्ग का प्रयोग करते हैं, और वोवेल रहे तो अमॉन्गस्ट का। जैसे ही डिस्ट्रीब्यूटेड बुक्स अमॉन्ग द स्टूडेंट्स, तो यहाँ देखिए उसने छात्रों के बीच पुस्तकें बांटी। तो यहाँ देखिए अमॉन्ग द स्टूडेंट्स, द है द, इसीलिए। अब उसके बाद ही डिस्ट्रीब्यूटेड नथिंग अमॉन्ग अस, उसने हम लोगों के बीच कुछ नहीं बांटा। तो देखिए यहाँ अस है, तो अस क्या है? ये वोवेल साउंड है, इसीलिए अमॉन्गस्ट का प्रयोग होगा। यहाँ पर अमॉन्गस्ट का प्रयोग होगा। लेकिन यहीं पे देखिए द है जो कि कॉन्सोनेंट साउंड है, इसीलिए इसके पहले अमॉन्ग का प्रयोग होगा। ठीक है, तो अब हम लोग जो है ना करेक्ट यूज ऑफ सम प्रीपोजिशन का तीसरा प्रकार पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोग ये लिख लीजिए।